उसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा है, तभी तो वो डिवाइड कर पाएगा और बड़े बड़े सेल होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिटेक्शन ऑफ कैंसर। इसमें अपन ने क्या पढ़ेंगे? हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी और बायोप्सी। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है? ब्लड लेना है। ब्लड में ब्लड ले करके उसमें अपन देखेंगे नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी बढ़े हैं नहीं बढ़े। अगर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी बढ़ गए हैं तो क्या हो गया है? ल्यूकेमिया हो गया है। क्या हो चुका है? ल्यूकेमिया हो गया है। ऐसा कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है यहाँ पर कैंसरस टिश्यू है या कैंसरस हो सकता है, तो आप क्या करोगे? उस टिश्यू को काटोगे। काटने के बाद उसको उसके थिन थिन सेक्शन कर लोगे, उसको कलर डालोगे और उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे। माइक्रोस्कोप में देखने के बाद आप ये देखोगे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बायोप्सी। क्या कहते हैं? बायोप्सी कहते हैं। ठीक है। और ये कौन करेगा? पैथोलॉजिस्ट। कौन करेगा? पैथोलॉजिस्ट। ठीक है। दूसरा कौन सा है? एक्सरेस। दूसरा कौन सा है? एक्सरेस। एक्सरेस जो होती हैं, एक्सरेस अगर आप देखोगे तो सीटी एक्सरेस का इस्तेमाल होता है कंप्यूटराइज टोमोग्राफी में। कंप्यूटराइज का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर का इस्तेमाल होगा। टोमो यानी ट्यूमर और ग्राफी मतलब विजुअलाइजेशन। तो कंप्यूटर की मदद से आप 3D विजुअलाइजेशन ले सकते हो। किसका? कैंसरस टिश्यू का। और ये पता लगा सकते हो कि वो उसमें ट्यूमर मौजूद है या नहीं मौजूद है। तो इसे कहते हैं सिटी स्कैन। और बाद में अपन जो है क्या कराते हैं? एमआरआई। एमआरआई भी 3D इमेज देता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसमें अपन अगर अपन देखें तो आप मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल हो रहा है तो आप कोई भी गोल्ड और इसकी चेन यूज पहन के नहीं जा सकते, नहीं तो वो पूरी खींच लेगा। वो आई बात समझ में? गोल्ड ये सब चेनें आपको उतारनी पड़ेंगी। ठीक है भाई? तो नहीं तो ये पूरी खींच लेगा। एमआरआई बहुत स्ट्रांग फील्ड होती है। क्लियर है? आपकी चेन वैन सब तो आपको ये उतारनी पड़ेगी एमआरआई के अंदर। ठीक है। और एमआरआई सबसे अच्छा टेस्ट माना जाता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल होता है। जबकि सिटी स्कैन में आपका किसका इस्तेमाल किया जाता है? एक्सरेस का। सिटी स्कैन छोटी मशीन होती है और एमआरआई बड़ी मशीन होती है। एमआरआई क्या होती है? बड़ी मशीन होती है। आपको याद रखना है। और इसकी आपको एक सीडी दे देते हैं। सीडी में आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? पूरी वीडियोस मिल जाएंगी, सेक्शंस मिल जाएंगे, पिक्चर्स मिल जाएगी। सब एक सीडी दे देते हैं आपको। ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं एंटीबॉडी अगेंस्ट, आप अगर ब्लड में एंटीबॉडीज पता लगा सकते हो। ब्लड में एंटीबॉडीज और सेल के अंदर जीन्स। ब्लड में एंटीबॉडीज और सेल में स्पेसिफिक जीन्स जो कैंसर को स्टिमुलेट करती है, जो आगे कैंसर कर सकती है, उन अगर आपने जीन्स का पता लगा लिया तो आप कैंसर का पता लगा सकते हो। ठीक है। एंटीबॉडीज जो होती हैं अलग टाइप की बनती है। कैंसर के खिलाफ अलग बनती है, एड्स के खिलाफ अलग बनती है। तो कैंसर वाली जो एंटीबॉडीज अगर आप पता लगा लेते हो कि ये कैंसर वाली एंटीबॉडीज है, इसका मतलब बॉडी लड़ रही है। तभी तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन रही हैं। कहाँ बन रही है? ब्लड के अंदर। काहे के लिए बन रही है? ताकि कैंसर वाले सेल्स को मार सकें। आई बात समझ में? हमें यही तो काम करना है। हम जो है हम अपने डब्ल्यूबीसी को, जो हमारी बॉडी भी लड़ रहा होता है कैंसर से। ऐसी बात नहीं है जितना तुम दवाइयां खा रहे होते हैं, लड़ रहे होते हो, उतना ही तुम्हारी बॉडी लड़ रही होती है कैंसर से। तुम्हारी डब्ल्यूबीसी लड़ रही होती है कैंसर से। तो वो एंटीबॉडीज बनाती हैं कैंसर वाले सेल्स को मारने के लिए। कैंसर वाले सेल्स को मारने के लिए एंटीबॉडीज बनाती हैं। तो वो एंटीबॉडीज अलग टाइप की बनती है जब कैंसर होता है। तो अगर आप वो पहचान लगा लेते हो तो आप पहचान लगा दोगे कि आपकी बॉडी कैंसर से लड़ रही है। और अगर कोई ऐसी जीन्स का पता लगा लेते हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी कैंसर कर रही है, तो वो जीन्स जो होती हैं वो भी अगर कैंसर प्रोड्यूस कर रही हैं, अगर आप उन जीन को पता लगा लेते हो तो आप ये पता लगा लोगे कि अगले बंदे को क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा या कैंसर हो सकता है, या अगर इसको बचा के रखो नहीं तो ये कैंसर हो जाएगा। ये सस्पेक्टेबल है ये कैंसर के प्रति, क्योंकि इसके फादर को भी कैंसर था, इसमें भी वही जीन बन रही है, इसके फादर में भी वही जीन थी। अब इसको अगर आपने जरा भी कार्सिनोजेंस के कॉन्टेक्ट में रखा, इसको जरा भी स्मोक दी, इसको जरा भी जो है अगर इसने केमिकल्स ऐसे खाए जो कैंसर जनरेट कर सकते हैं, तो वो इसको कैंसर जल्दी होने की संभावना है। अगर इस तरीके से हम जो टिश्यू है इसको काटते हैं और अपन क्या करते हैं? हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं। ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये देखो, तो अब अगर आप देखोगे, अब जो नॉर्मल सेल होते हैं वो क्या, जो नॉर्मल कैंसरस सेल जो होते हैं वो डिवाइड करते रहते हैं लगातार, जबकि नॉर्मल सेल डिवाइड नहीं करते। नॉर्मल सेल जो है कांटेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी शो करते हैं,
और कैंसरस सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भाई। और इसमें आप देखोगे अगर कैंसरस सेल है तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगी, बहुत सारा साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, उसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा है, तभी तो वो डिवाइड कर पाएगा। और बड़े बड़े सेल होंगे, ठीक है भाई, और वो जल्दी जल्दी डिवाइड करते चले जाएंगे। क्या करते चले जाएंगे, बड़ा सेल ज़्यादा साइटोप्लाज्म, इसका मतलब वो बड़ा एरिया है उसके पास, बड़ा साइटोप्लाज्म है, वो जल्दी क्या करने वाला है, डिवाइड करने वाला है। क्या करने वाला है, डिवाइड करने वाला है। आई बात समझ में? तो इस आप जो है ना अलग जो है पहचान लगा सकते हो। ठीक है भाई। अगर किसी में ऐसा देखो भाई, अगर किसी में मल्टीपल न्यूक्लियस मिल रहे हैं, एक से ज़्यादा सेल में न्यूक्लियस मिल रहे हैं, देखो आपकी बॉडी में मेनली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा, लेकिन अगर आपकी बॉडी में ऐसे सेल मौजूद हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, इसका मतलब वो क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं, वो कैंसरस सेल हैं। कौन से सेल्स हैं, कैंसरस सेल हैं। तो ये आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए जो होती हैं एक नॉर्मल सेल और कैंसर सेल्स के बीच में। ठीक है, ये आपके उसमें तो नहीं है सिलेबस में। अब इधर देखोगे ये न्यूक्लियस है, ये एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हैं, और न्यूक्लियस में भी अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियोलस होते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस है इसमें। यहाँ पर न्यूक्लियस एक ही है, यहाँ पर न्यूक्लियस एक है, और न्यूक्लियोलस भी कितना है, एक है। न्यूक्लियोलस भी कितना है, एक है। ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस, ये क्या है, सेल है। क्या है, ये सेल है, ये है न्यूक्लियस, और ये क्या है, न्यूक्लियोलस। यहाँ पर न्यूक्लियस भी एक है, न्यूक्लियोलस भी एक है, और यहाँ पर जो है सेल एक ही है, लेकिन न्यूक्लियोलस भी बहुत ज़्यादा है और न्यूक्लियस भी बहुत ज़्यादा है। न्यूक्लियस भी ज़्यादा है और मोर देन वन न्यूक्लियोलस इन अ न्यूक्लियस, मोर देन वन न्यूक्लियोलस इन न्यूक्लियस। तो याद रखना, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियोलस। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है, नीट का क्वेश्चन है, आरएनए बनाना। क्या बनाना, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए बनाना, आरआरएनए बनाना, नीट का क्वेश्चन है ये। न्यूक्लियोलस का, ये न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है, आरआरएनए बनाना, ये नीट का क्वेश्चन है, याद रखना भाई। ठीक है भाई, क्लियर है? तो आप ऐसे पता लगा सकते। तो कैसे पता लगाओगे कि ये नॉर्मल सेल है और ये कैंसरस सेल है? नॉर्मल सेल में न्यूक्लियस कितना होगा, एक। कैंसर सेल में न्यूक्लियस कितने होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं। कैंसर सेल में साइटोप्लाज्म भी क्या होगा, इधर कैंसर सेल में साइटोप्लाज्म भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, कैंसर सेल में साइटोप्लाज्म भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। यार देखो भाई, तो ये एक नॉर्मल सेल है और दूसरा ये कैंसरस सेल है। कैसे पता लगाओगे, इस सेल में एक ही न्यूक्लियस है, इस सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद है। इस सेल में लिक्विड कम है, इस सेल में लिक्विड बहुत ज्यादा है। इसका सेल का साइज कम है, इसका सेल का साइज ज्यादा बड़ा है। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस है, उसमें एक न्यूक्लियस के अंदर एक ही न्यूक्लियस है। एक न्यूक्लियस के अंदर एक ही न्यूक्लियोलस है, इसमें एक न्यूक्लियस के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस मौजूद है। न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, आरएनए बनाना। क्या बनाना, आरएनए। क्लियर है? यार देखो भाई, अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं कैंसर का, कैसे ट्रीटमेंट होगा जरा समझना। हम करेंगे सर्जरी, जो यहाँ पर जो कैंसर जैसा बन रहा है उसको काट के फेंक दो, उसे कहते हैं सर्जरी। क्या कहते हैं, जो भी कैंसर जैसा बन रहा है उसको काटो और फेंक दो। फिर उसके बाद भी कई सेल रह जाती हैं, तो अपन क्या करेंगे, रेडिएशन डालेंगे। क्या डालेंगे, कुछ रह जाएंगी कुछ सेल्स कैंसर वाली जो कटेंगी नहीं, तो उसको कैसे काटोगे, रेडिएशन डालोगे उनके ऊपर, वो सेल मर जाएंगी। इसे कहते हैं रेडियोथेरेपी, रेस से मार देंगे। तीसरा, आप जो है केमिकल्स लोगे, ड्रग्स खाओगे, एंटी कैंसरस ड्रग खाओगे। कौन से ड्रग खाओगे, जो वो ड्रग्स कैंसर होने नहीं देंगे, वो सेल को डिवाइड नहीं होने देते। वो क्या नहीं होने देते, सेल को डिवाइड नहीं होने देते। उनका नाम होता है एंटी कैंसरस ड्रग। क्या होता है, एंटी कैंसरस ड्रग। मैंने आपको एक एंटी कैंसरस ड्रग बताया था, याद करो, विंसरिस्टिन और विनब्लास्टिन। मैंने बताया था किससे मिलता है ये, कैथेरेंथस रोजियस। उससे क्या बनता है, एक ड्रग, ये पौधा है कैथेरेंथस रोजियस, और ये जो रोजियस
कैथरंदा रोजियस है, इससे क्या बनता है, विंसरिस्टिन और विनब्लास्टिन एंड विनब्लास्टिन। ये जो केमिकल होता है ये क्या नहीं करता, एंटीमाइटोटिक होता है। कैसा होता है ये, एंटीमाइटोटिक, मतलब ये माइटोसिस नहीं होने देता। कौन सी नहीं होने देता, और जब माइटोसिस नहीं होगी, सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा तो कैंसर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा। ये तो ये जो है ना, इन्हें अपन कहते हैं कीमोथेरेपिक ड्रग। कौन से ड्रग, आपने सुना होगा कि कैंसर था उसको कीमोथेरेपी लगती, कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी क्या लगती, कोई कीमोथेरेपी नहीं लगती। वो क्या करते हैं, वो कुछ नहीं, ब्लड में कुछ केमिकल्स डाल देते हैं। अगर किसी को कीमो लग रही है, इसका मतलब कोई केमिकल नहीं लग रहा, वो है ना ब्लड के थ्रू केमिकल डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, ऐसे केमिकल होते हैं कि ये आपको मैं लिटरली बताऊं, उनसे आदमी 1-2 दिन तक भूख नहीं लगती और बिल्कुल थकावट रहती है खतरनाक। क्या रहती है, खतरनाक थकावट रहती है। और ऐसे होते हैं वो ड्रग्स बहुत ज़्यादा, और वो ड्रग्स की वजह से कई बार ड्रग्स लेते लेते बाल उड़ जाते हैं। क्या उड़ जाते हैं, तो ये उनका साइड इफेक्ट भी है, बाल उड़ जाते हैं। ठीक है, और कई बार जो है आरबीसी डैमेज हो जाते हैं उन ड्रग्स से। क्या ड्रग, क्या डैमेज हो जाते हैं, आरबीसी डैमेज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये सारी चीजें होने लगती हैं, कीमोथेरेपी के ये साइड इफेक्ट्स है। क्या है ये साइड इफेक्ट्स, कीमोथेरेपी में केमिकल्स लेते हैं। कौन कौन से, विनसिस्टिन, विनब्लास्टिन, ये एंटी कैंसरस ड्रग होते हैं। ये सेल को डिवाइड होने नहीं देते, सेल को डिवाइड होने नहीं देते। और ये किसके, इंजेक्शन के थ्रू डालते हैं अपन, और पूरा लगभग 2-4 घंटे की थेरेपी होती है। ऐसे नहीं कि तुम्हें लग रहा होगा कीमोथेरेपी में अपन ने दवाई ले ली हो गया कीमोथेरेपी, ऐसा नहीं होता। वो बकायदा ब्लड में पूरा का पूरा वो केमिकल्स जाते हैं। बकायदा ब्लड में क्या जाते हैं, केमिकल्स जाते हैं वो बकायदा ब्लड में। समझ रहे हो, बकायदा ब्लड में क्या जाएंगे, केमिकल्स जाएंगे। बकायदा जब ब्लड में केमिकल्स जाएंगे तो क्या हो जाएगी, है क्या हो जाएगी, जब बकायदा ब्लड में केमिकल्स जाएंगे तो क्या हो जाएगी, तो वो केमिकल्स जो होते हैं कई बार जो है आरबीसी को भी डैमेज कर लेते हैं, तो अनीमिया हो जाएगा और हेयर लॉस होने लगेंगे। ये साइड इफेक्ट है। पर ये है कि जो कैंसरस सेल होंगे वो मर जाएंगे, वो डिवाइड नहीं कर पाएंगे। कैंसरस सेल क्या नहीं कर पाएंगे, डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो हम ये तीनों का कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं। ये तीनों का क्या बना के चलते हैं, कॉम्बिनेशन, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं। ठीक है, ये देखो बकायदा, ये देख रहे हो, ये देखो ड्रग्स कैसी, ऐसे नहीं कीमोथेरेपी में केमिकल ले लिया, वो नहीं, बकायदा इंजेक्शन से वो ड्रग्स डलते हैं खतरनाक, और वो बहुत हाई डोज वाले होते हैं। कैसे होते हैं, और बहुत महंगे भी आते हैं, वो महंगे भी आते हैं, हाई डोज वाले भी होते हैं, और इंजेक्शन से डलते रहते हैं। पूरा 3-4 घंटे तक प्रोसीजर चलता रहता है, और इसमें लॉस हो जाता है हेयर का, और अनीमिया भी हो सकता है। इसका साइड इफेक्ट है। क्या है इसका साइड इफेक्ट है। अब अपन कीमोथेरेपी के बाद एक और थेरेपी आती है जिसका नाम क्या है, इम्यूनोथेरेपी। क्या है, ठीक है, ठीक है भाई। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, इसमें हम जो है कुछ ऐसे केमिकल देते हैं जो WBC को एक्टिवेट करते हैं। किसको एक्टिवेट करते हैं, हमारे WBC को एक्टिवेट करते हैं, और WBC से कहते हैं जाओ कैंसर सेल को मार दो। क्या कर दो, जाओ कैंसर सेल को क्या कर दो, मार दो। तो वो जो होती है उसे कहते हैं इम्यूनोथेरेपी। क्या कहते हैं, इम्यूनोथेरेपी। आई बात समझ में। मैं सारे सोल्जरों को बुलाऊं और उनको बढ़िया खतरनाक मोटिवेशन वाला भाषण दे दूं और उनको बढ़िया हथियार दे दूं, तो एक तो खतरनाक हथियार, और दूसरा उनको मोटिवेशन दे दिया, देश के प्रति मैंने उनको जागरूक कर दिया कि इस देश ने तुम्हें क्या दिया, इस देश में तुम्हारी माँ पैदा हुई है, इस देश में ये सब मोटिवेशन दे दिया, और ये भी तुम्हारी माँ ही है। समझ रहे हो यार, देखो भाई, और आ रही बात समझ में, ठीक है भाई। तो उनको है ना मोटिवेशन कर दिया, ठीक है, आगे जाके अगर तुमने अपने नहीं बचाया तो ये तुम्हारे परिवार को, हमारे परिवार को मार डालेंगे, ऐसे करके मोटिवेट कर दिया। और दूसरा क्या कर दिया, उनको हथियार दे दिए। और ऐसे ही हम कर रहे हैं, WBC जो है हमारे सोल्जर हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं, केमिकल से मोटिवेट कर रहे हैं। उनका नाम क्या है, हम क्या डाल रहे हैं, अल्फा इंटरफेरॉन्स। क्या डाल रहे हैं, अल्फा इंटरफेरॉन जो है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर है। कौन से हैं ये, रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर रहे हैं वो। जो WBC एक्टिव इतने नहीं है, ढीले ढक्कन है,
उनको एक्टिवेट कर दे रहे हैं, जोशीला बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं? डब्ल्यूबीसी को जोशीला बना दे रहे हैं, और वो ताकि वो कैंसरस सेल को पकड़ पकड़ के मार डालें, नोच लें पूरा उनको। आई बात समझ में? तो ये कहलाए जाएंगे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। क्या कहलाए जाएंगे भाई? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। समझ में आ गया या नहीं आया? तो ये मोटिवेशन देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है? इतना मोटिवेट हो गया यार। देखो भाई, अब बात करते हैं, ज्यादातर अपन जो कैंसर ट्रीट करते हैं वो तीनों को कॉम्बिनेशन से ट्रीट करते हैं, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। सर्जरी, रेडियोथेरेपी और दूसरा कौन सा? कीमोथेरेपी। सर्जरी भी करानी पड़ती है, तीनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना पड़ता है, एक से काम नहीं चलेगा। सुनो भाई, तुमने काट के फेंक दिया कैंसर को, तो इधर देखो, अगर तुमने कैंसर को काट के फेंक दिया तो तब भी कुछ सेल्स तो बची जाएंगे जो कैंसरस होंगे अंदर की तरफ से। फिर उसको क्या, कैसे खोद खोद के निकालोगे? कैसे करोगे? रेडिएशन डालो तो वो मर जाएंगे, और फिर भी और अंदर हुए रेडिएशन भी वहां पहुंच नहीं पा रही, तो केमिकल खाओ, केमिकल से और अंदर की तरफ वाले सेल भी मर जाएंगे। तो ये तीनों करने पड़ेंगे आपको, तब जाकर के काम चलेगा। और ये भी ले लो, अल्फा इंटरफ्रॉन्स, वो दवाइयां क्या करेंगी? डब्ल्यूबीसी को एक्टिवेट करती रहेंगी। जागते रहो, मारते रहो। आई बात समझ में? ठीक है भाई। तो ये रिस्पॉन्स को मॉडिफायर करते हैं। डब्ल्यूबीसी ढीली थी, उनका रिस्पॉन्स ढीला था, उनको क्या कर दिया इसने? मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? उनके रिस्पॉन्स को क्या कर दिया? बहुत ज्यादा आग रोक कर दिया। डब्ल्यूबीसी खतरनाक हो चुकी हैं अब, और जो है पकड़ पकड़ के मार रही है कैंसर सेल को। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना। ये हो गया आपका इम्यूनोथेरेपी। क्या हो गया ये? इम्यूनोथेरेपी। ठीक है भाई। तो भाई यही है कि कैंसर से लड़ना है तो एक्सरसाइज करो। क्या करो? एक्सरसाइज करो, अच्छे से नींद लो, और अच्छा खाना खाओ। ये अच्छा खाना तो नहीं लग रहा है, इधर देखो भाई। और दूर रहो स्ट्रेस से। दूर क्या रहो? स्ट्रेस से। देखो मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, यार देखो भाई, मुझे भी बहुत स्ट्रेस होता है तुम लोगों की, जब सोचता हूँ मैं रात को कि क्या होगा इन लोगों का, तो मुझे बहुत स्ट्रेस होता है। कई बार मुझे भी नींद नहीं आ रही है जब मैं देखता हूँ। यार देखो भाई, जब मैं देखता हूँ कि कैसे जो है सिर्फ पूछता हूँ तो खड़े हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। ठीक है, इधर देखो भाई, तो इनका क्या होगा? इनको कैसे भरोसे पे छोड़ा गया है मेरे, क्या होगा इनका? मैं सोचता रहता हूँ। ठीक है, इधर देखो भाई, तो अब स्ट्रेस जो है ना, मेरी बात सुनो, जो भी आपको लेना है यहीं, अगर पढ़ रहे हो यहाँ पर तो यहीं पढ़ना है। ऐसे मत सोचो कि घर, जब यहाँ होते हो तो घर का सोचते हो, और घर होते हो तो यहाँ का सोचते हो। ऐसा मत करो, पूरा कंप्लीट, अगर यहाँ हो तो पूरे कंप्लीट यहीं रहना है, बायोलॉजी की क्लास में ही पूरा कंप्लीट रहो। तुम लोगों को मैं देखता हूँ अक्सर कुछ ये अलग ही दुनिया में पहुंच रहे होते हैं, जाने कौन सी दुनिया चल रही है नई इनकी। क्यों भाई? चलो यार देखो, मेटास्टेसिस क्या होता है? स्प्रेड कैंसर टू न्यू सेल्स, स्प्रेड ऑफ कैंसर टू न्यू सेल इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। सही है? ठीक है, और बोलो, ल्यूकेमिया किसका होता है? ल्यूकोसाइट्स का। सही है। और लिम्फ नोड्स क्या, कौन सा होगा? लिम्फोमा। और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, आंख एक्सरे वाला, गामा रे, क्या कहलाया जाएगा? ये रेडियोथेरेपी। एक्सरे का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? रेडियो वेव में। विंसेस्टन और विंड ब्लास्टिन किससे मिलती हैं? किससे मिलती है? कैथेरेंथस रोजियस से। बेनिग्न ट्यूमर क्या होता है? जो एक ही जगह पर रहता है, रिमेन कन्फाइंड टू अफेक्टेड ऑर्गन। और ब्लड कैंसर को क्या कहेंगे? ल्यूकेमिया। ठीक है, और विच ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कैंसर सेल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? कॉन्टैक्ट इमेज शो नहीं करती, कंट्रोल नहीं रहती, मेटास्टेसिस ये कैंसर की है। कार्सिनोमा किसका कैंसर होता है? कार्सिनोमा किसका कैंसर होता है भाई, बताओ? हाँ, कार्सिनोमा स्किन का। और एनप्लेजिया, हाँ भाई, एनप्लेजिया क्या होता है? जब कोई वो चिपक ना पाए, लॉस ऑफ सेल एडहेरेंस। ये देखो भाई, इधर चिपक नहीं पाए, एनप्लेजिया। क्या हो गया भाई?
एनाप्लेजिया, जब क्या नहीं हो पाए, चिपक नहीं पाए। लॉस ऑफ सेल, सेल चिपक नहीं पा रहा है, ठीक है। और आई बात समझ में, ब्लड में पहुंच जा रहा है, कहां पहुंच जा रहा है, टिश्यू का सेल ब्लड में पहुंच जा रहा है, चिपक नहीं पा रहा, बहता चला जा रहा है, ठीक है, खड़ा नहीं रह पा रहा है एक जगह पर। आई बात समझ में। इधर देखो, रुक जाओ, जाने का नहीं, इधर देखो, सुनो। अब देखो यहां पर जो है प्रोटोऑन्कोजीन्स आर प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल। प्रोटोऑन्कोजीन किस में मौजूद होंगे, नॉर्मल सेल में। सही बात है, ये तो बात तो सही है, ठीक है। और प्रोटोऑन्कोजीन्स जो होते हैं नॉर्मल सेल में होते हैं, और जैसे ही एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। प्रोटोऑन्कोजीन में कॉज मैलिग्नेंट ट्यूमर, कैंसर इफ एक्टिवेटेड, अगर एक्टिवेट हो गए तो कैंसर प्रोड्यूस करेंगे। बात तो ये भी सही है। प्रोटोऑन्कोजीन नॉर्मल सेल में रहते हैं बिकॉज मैलिग्नेंट ट्यूमर एक्टिवेट हो सके। क्यों भाई, assertion तो ठीक है, प्रोटोऑन्कोजीन आर प्रेजेंट नॉर्मल सेल because these are genes which are present on the chromosomes. These are normal genes which are present on the chromosome and every cell contains it. अगर ऐसा कुछ बोलते तो ये इसका सही रीजन होता, पर अब वो क्या बोल रहा है, प्रोटोऑन्कोजीन नॉर्मल सेल में मौजूद है और प्रोटोऑन्कोजीन का काम क्या है, नॉर्मल सेल को क्या करना, ये कैंसरस बना देना। क्या बना देना, कैंसरस बना देना, अगर वो एक्टिवेट हो गए तो। ये असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन दोनों असर्शन का ये रीजन सही नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन। आई बात समझ में। तो ये आंसर क्या चला जाएगा इसका, बी। क्या आंसर चले जाएगा इसका, बी चले जाएगा। क्लियर है। अब बस ये 5 मिनट का टॉपिक बचा है, इधर देखते जाओ। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं,